brought to you by Physics Wala. देखिए, मैं जब थाना हजरतगंज गया, जिस समय यह मैं नहीं कह रहा हूं, उनकी जनरल डायरी कह रही है। जनरल डायरी के अनुसार जब मैं था वहाँ हवालात में मुझे रखा गया, मेरे शरीर पे कोई चोट नहीं थी। और लगभग 2 घंटे बाद जब मैं निकाला गया हूँ वहाँ से, उनके हवालात से, तो मेरे शरीर पे 6 चोटें हैं जो सिविल अस्पताल में देखा गया है, डॉक्टरी में आया है। जेल जाने के ठीक पहले, जैसा मैंने कहा था, मैं राजनीतिक रूप से सक्रिय रहना चाहता हूं, राजनीतिक कार्य करूंगा, क्योंकि मैं एक रिटायर्ड अफसर हूं। मेरा अधिकार है कि मैं देश समाज के लिए राजनीतिक रूप से सक्रियता करके कुछ अपना उसमें उसके परिवर्तन के लिए, बेहतरी के लिए अपना योगदान दे सकूं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अब योगी आदित्यनाथ की दूसरी कार्यकाल शुरू हुआ, लेकिन खास बात इसमें ये रही कि अमिताभ ठाकुर का नाम फिर अब सुर्खियों में आ गया है, चूंकि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने अपने नेम प्लेट पर लिखवाया है जबरिया जेल और उसके आगे लिखवाया है जबरिया क्वेश्चन मार्क। आखिर पहले चूंकि जिस तरीके से जबरिया रिटायर्ड लिखाया था और उसके बाद अब आगे क्या, इन सभी बातों के लिए चूंकि 7 महीने वो जेल रहकर आए थे और उसके बाद अब उन्होंने इस तरीके की नेम प्लेट लगाई है। अमिताभ जी, आपने अभी इतने समय बाद जब आए, जब यहाँ पे, तो हमने देखा नेम प्लेट चेंज कर दी, क्या वजह थी और किस तरीके से? देखिए, जिस तरह से मुझे लगता है कि मुझे रिटायर किया गया, मेरी निगाह में मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया था, ऐसा कोई कृत्य नहीं किया था कि मुझे रिटायर किया जाता। मैंने उसे एक तरह से जबरिया रिटायर माना। जो जेल में गया, मैंने भी बहुत सोचा, दूर दूर तक मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैंने कोई ऐसा आपराधिक कृत्य किया हो। यह मेरा अपना मानना है, माननीय न्यायालय तय करेगी। लेकिन अपनी ओर से मैं भी चूंकि आईपीएस अफसर रहा, मुझे कहीं समझ में नहीं आया कि मैं किस प्रकार मैं आपराधिक कृत्य किया और कैसे अचानक मुझे अरेस्ट किया गया, भेजा गया। एक प्रकार से सारा कुछ जबरिया ही दिखा। उसी क्रम में मुझे लगता है कि एक व्यक्ति के साथ जब इतनी सारी जबरिया घटनाएं घट जाती हैं तो कल को क्या हो क्या न हो, यही प्रश्नवाचक के रूप में मैंने अपने नेम प्लेट में लिखा है। आप जेल रहे तो जेल में किस तरीके की एक्टिविटीज़ रही, चूँकि जब आप पहुँचे वहाँ, चूँकि आपने कहा जबरिया आपको जेल भेजा गया, वहाँ का व्यवहार क्या था लोगों से? जब आप पहुँचे वहाँ पर किस तरीके का रिएक्शन था? देखिए, चूंकि जब आप व्यवस्था में एक प्रकार से नाराजगी रहती है तो उसका आपको परिणाम हर स्टेज पे भुगतना होता है। वह चीज़ मैंने अपने आप में अनुभव किया। जेल के अंदर भी चूंकि व्यवस्था तो वही थी, निश्चित रूप से बहुत सारी ऐसी बातें थी जो मेरे मामले में मुझे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में मुझे रहना पड़ा। कई छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुझे बहुत दिक्कत हुई, शिद्दत हुई। कई बार मुझे, मैं समझूंगा, अभद्रता हुई। एक आध बार मारपीट की नौबत आई। मैंने सारी चीज़ों को लिपिबद्ध किया है, मैंने सक्षम प्राधिकारियों को बताया है, कोर्ट्स को बताया है। तो बहुत सारी ऐसी बातें मुझे झेलनी पड़ी जो संभवतः अन्यथा नहीं झेलनी पड़ती। क्या आप जेल के अंदर की भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अनुसार नहीं ठीक थी, यानी कि जिस तरीके से, चाहे वो करप्शन के लेवल पर हो, चाहे सिस्टम के लेवल पर हो, क्या आपने पाया वहाँ? देखिए, करप्शन के लेवल पे बहुत सारी ऐसी बातें मैंने पाई जो बाहर के लोग नहीं जानते हैं। जेल में एक सबसे बड़ी बात है कि वहाँ ना तो सीसीटीवी कैमरा है, उनके इंचार्ज वही हैं, उनका मन हो रखे न रखें। कोई मोबाइल से अलाउड नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास। तो ज़्यादातर लोग उसके में एविडेंस कलेक्ट नहीं कर पाते। जिस प्रकार का एक आधिपत्य रहता है उसमें पूरी तरह से खुलेआम करप्शन की स्थिति मैंने देखी। निरंतर पैसे लेने देने की स्थितियां रहती हैं और ओपन में होती है। उसके अलावा वहाँ कैंटीन की एक सुविधा चलाई जाती है, तमाम और बातें हैं। अस्पताल में भर्ती की बात है, जेल अस्पताल का अपना अलग हिसाब किताब है। तो तमाम बातें मैंने देखी जो खुलेआम करप्शन की दिखी। आप जब गए थे जेल तो जेलर ने भी आपसे कुछ कहा था कि यहाँ भी सिस्टम बदलने, इस तरीके की कोई बातचीत हुई थी आपसे? किस लहजे में बात किया, क्या बात? देखिए, चूंकि एक प्रकार से मैं कहूँगा कि मेरी रेपुटेशन खराब हो गई है कि सबों को लगता है कि ये कुछ ना कुछ गलत को उंगली उठाएगा, कुछ ना कुछ बताएगा। तो वहाँ के भी बहुत सारे कर्मी या अफसर जो है मेरे प्रति सशंकित रहा करते थे। जो कर्मी व्यवस्था की बेहतरी चाहते हैं वो मुझे देख के खुश भी होते थे, कई बार आगे कहते भी थे कि सर आपने बड़ा अच्छा काम किया है। लेकिन जो लोग उस खराब व्यवस्था से फायदा उठा रहे थे वो मेरे प्रति सशंकित भी रहते थे और कई बार नाराजगी भी रखते थे। अपने हजरतगंज थाने में जब आपको ले जाया गया था तो अभद्र व्यवहार हुआ था, उसके खिलाफ भी आपने लिखा और कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए। किस तरीके की आपने कार्रवाई की मांग की? देखिए, मैं जब थाना हजरतगंज गया, जिस समय
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनकी जनरल डायरी कह रही है। जनरल डायरी के अनुसार जब मैं था वहाँ हवालात में मुझे रखा गया, मेरे शरीर पे कोई चोट नहीं थी, और लगभग 2 घंटे बाद जब मैं निकाला गया हूँ वहाँ से उनके हवालात से, तो मेरे शरीर पे 6 चोटें हैं जो सिविल अस्पताल में देखा गया है, डॉक्टरी में आया है। मेरा सीधा सा सवाल है कि जब मैं हवालात में गया कोई चोटें नहीं थी, तो ये 6 चोटें शाम में जब मेडिकल हुई कहाँ से आई? सीधी सी बात है, ये चोटें मुझे हवालात में मेरे साथ मारपीट हुई थी, उसी की चोटें हैं ये। अब आप क्या आगे की प्लानिंग है आपकी, क्या कर रहे हैं? चूंकि आपने क्वेश्चन मार्क लगाया है जबरिया के आगे, क्या अब आगे की आप करने जा रहे हैं? देखिए, जेल जाने के ठीक पहले जैसा मैंने कहा था, मैं राजनीतिक रूप से सक्रिय रहना चाहता हूँ, राजनीतिक कार्य करूँगा, क्योंकि मैं एक रिटायर्ड अफसर हूँ। मेरा अधिकार है कि मैं देश समाज के लिए राजनीतिक रूप से सक्रियता करके कुछ अपना उसके परिवर्तन के लिए, बेहतरी के लिए अपना योगदान दे सकूं। तो जो भी संभव होगा राजनीति में, अपनी पार्टी के रूप में, किसी अन्य पार्टी के रूप में, जैसा भी संभव होगा, मैं निश्चित रूप से राजनीतिक गतिविधियां करूंगा और राजनीतिक रूप से भी व्यवस्था में सुधार के अपने प्रयास को बनाए रखूंगा। तो क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जा रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, बीएसपी हो, समाजवादी पार्टी हो, इनके साथ जा रहे हैं आप क्या? देखिए, मुझे इसमें जैसे कि उस मार्ग को लेके मुझे ऐसा कोई ये नहीं है कि फला जगह जाना है, फला जगह नहीं जाना है। मैं चाहे कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी है, मैं वहां जा सकता हूं। कई लोग यह भी कह रहे हैं, उस दिशा में भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि हम लोग एक नए ढंग से एक राजनीतिक पार्टी, एक प्लेटफॉर्म शुरू करें। दोनों में से किसी रूप में मैं अपनी शुरुआत कर सकता हूं, लेकिन राजनीतिक सक्रियता रखूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्या बीजेपी में जा सकते हैं आप? बीजेपी में जा सकता हूं, कोई भी पार्टी मेरे लिए ऐसा नहीं। बीजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, या हम लोग की खुद की एक नई पार्टी हो, मेरे लिए कोई भी ऑप्शन खराब नहीं है। मेरा उद्देश्य बस ये है कि मैं जो भी पार्टी हो, जो भी पॉलिटिकल वर्क हो, उसके माध्यम से सिस्टम में जो सुधार की जरूरत है, आखिरी व्यक्ति को जो चीज मिलना चाहिए, जिस चीज में कहीं ना कहीं कमी दिखती रहती है, उसमें सुधार हो, इसमें मैं अपना योगदान दूं। एक आखिरी सवाल है आपसे, चूंकि योगी आदित्यनाथ का ये दूसरा कार्यकाल है और आप सिस्टम में रहे हैं और पुलिस विभाग में रहे हैं, आपको लगता है जो व्यवस्थाएं हैं, जो कानून व्यवस्थाएं हैं, वो सुधरी हैं दूसरे कार्यकाल में, या आप चूंकि सिस्टम के पार्ट रहे हैं तो ऐसे में अभी बदलाव की जरूरत है, अभी वो पैरामीटर नहीं आया है जो आपके हिसाब से? देखिए, इसमें मेरे हिसाब से की बात नहीं है। मुझे यह लगता है कि सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसमें कि जो भय मुक्त भी हो, और भय मुक्त वास्तव में इस रूप में हो कि कोई व्यक्ति अगर मुझे कोई चीज गलत लगता है तो मैं उसको खुल के कह सकूं कि फला चीज गलत है, फला चीज सही है। कहीं ना कहीं मुझे ये लगने लगा है कि जो आलोचना करने वाले लोग हैं वह भयभीत हो गए हैं कि यदि मैंने सही बात कह दी तो कहीं मैं उसका शिकार न हो जाऊं। तो निंदक नियर राखिए आंगन कुटी छबाए वाली जो बात है, उस बात को वह बात उस हद तक नहीं दिख पा रही है। जो लोग जेन्युइन भाव से, जैसे मुझे किसी व्यक्ति विशेष से, मुझे किसी भी पार्टी से कोई मेरा ये नहीं है कि मैं किसी के खिलाफ हूं, मेरा यह रहता है कि व्यवस्था ठीक हो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उन लोगों को कभी भी यह उनके मन में यह भय न हो कि यदि मैंने सही बात कही तो मेरे खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। कई लोगों को मैं देख रहा हूं कि उस प्रकार के भय से ग्रस्त हो गए हैं, जो व्यवस्था के लिए अच्छी बात नहीं है। जी, धन्यवाद। तो अमिताभ ठाकुर हैं, साफ तौर से पूर्व IPS। मानना यही कि व्यवस्था में जो सिस्टम है उसके खिलाफ जो चीज़ें हैं वो आवाज़ उठाते रहे हैं और उठाते रहेंगे। हालांकि कई लोग ऐसे हैं जो इसको आवाज़ को नहीं उठाते हैं। राजनीतिक अपनी दौर शुरू करेंगे, अब वो किसी भी पार्टी के साथ जा सकते हैं। ये भी कहा है कि वो बीजेपी के साथ भी जा सकते हैं। कहने का साफ है कि अब पूर्व IPS के बाद जिस तरीके से इन्होंने अपनी नेम प्लेट पर लिखा है जबरिया क्वेश्चन मार्क, तो आगे का सफ़र कुछ अलग ही तय करने जा रहे हैं। लखनऊ से कैमरा पर्सन रोहित कांत मिश्रा के साथ आशीष श्रीवास्तव, UP तक।